अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इलाज पढ़े हम, यानी कि पेशाब का लीक हो जाना, पेशाब निकलते रहना, आपका ब्लैडर पे कंट्रोल ना रहना, उसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और उसका इलाज ये है कि आप एंटीकोलिनर्जिक दोगे। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोलिनर्जिक ड्रग दोगे ना, तो कोलिनर्जिक ड्रग का क्या होता है, प्यूपल डायलेट हो जाता है और जो अर्ज है यानी पेशाब करने की जो अर्ज है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में होता है। अब अगर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे, ऑक्सीब्यूटाइन, टोल्टेरोडीन या फिर डेरिफेनासिन, ये क्या करेगी कि पेशाब की अर्ज को रोक देगी। कैसे कि ये डेट्रूसर मसल को रिलैक्स कर देगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये डेट्रूसर मसल था ना, जब आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे तो ये मसल रिलैक्स कर जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो इसका प्रेशर डालेगा ये यूरिन के ऊपर और यूरिन पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डेट्रूसर मसल यूं रिलैक्स कर जाएगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो पेशाब, जो जिस बंदे को बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा था उसको कम हो जाएगा पेशाब आना। तो एंटीकोलिनर्जिक इस तरह से जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करती है। उसके बाद वो कहता है एंटी डायूरेटिक दे सकते हो हार्मोन, जिसमें डेस्मोप्रेसिन है। अच्छा, डेस्मोप्रेसिन ना वैसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और वहां से फिर ब्लड में शामिल हो जाता है। ये करता क्या है कि जो वैसोप्रेसिन का फंक्शन है नॉर्मल सिचुएशन में वो ये है कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है किडनी के जरिए। यानी कि अगर जिस्म में पानी की कमी हो रही है तो वैसोप्रेसिन रिलीज होगा और वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा खून के अंदर, यानी खून के अंदर पानी को पड़ा रहने देगा, उसको निकालेगा नहीं, पेशाब को कम कर देगा। ठीक है, अब आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन दे सकते हो डेस्मोप्रेसिन, ये सिंथेटिक फॉर्म है और ये क्या करेगा कि पेशाब को कम करा देगा। यानी जिस पेशेंट को पेशाब ज्यादा से ज्यादा आ रहा है वो कम हो जाएगा, या जिस पेशेंट को लीक हो रहा है, जैसे पेशेंट कोई खांसी करेगा, कफ करेगा तो निकल जाएगा पेशाब के कतरे, या फिर कोई पेशेंट जो है वो उसको डायबिटीज की बीमारी है, कोई और मसला है, ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो भी उसको खत्म हो जाएगी जब आप डेस्मोप्रेसिन दोगे, क्योंकि पेशाब कम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे वो कहता है डेस्मोप्रेसिन आल्सो यूज इन डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में पेशाब बहुत ज्यादा आता है, जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हमने उस पेशाब को रोकने के लिए डेस्मोप्रेसिन दे दिया। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। अच्छा, नॉक्टर्नल से याद रखना, नॉक्टर्नल कहते हैं रात के टाइम, और एन्यूरेसिस मतलब पेशाब का आना, बेड वेटिंग इसको बोलते हैं। रात के टाइम पेशाब निकल जाए तो उसको कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। उसमें भी आप डेस्मोप्रेसिन दे सकते हो ताकि पेशेंट जो है बेड वेटिंग ना करे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी आप जो है वो डेस्मोप्रेसिन दोगे। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा, एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स दोगे तो ये जाके जो डेट्रूसर का मसल है उसको रिलैक्स कर देंगी। स्फिंक्टर के ऊपर इनका कोई वो नहीं होता, यानी फर्स्ट स्फिंक्टर के ऊपर तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है। सॉरी, फर्स्ट स्फिंक्टर के ऊपर इनका इफेक्ट है कि ये थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर देंगी, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेंगी ताकि पेशाब अंदर ही रहे, लीक ना हो। ठीक है, और इनको रिलैक्स कर देगी और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी इनडायरेक्टली। लेकिन सेकंड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है ये सोमैटिक कंट्रोल में होता है, ये जो है ऑटोनॉमिक कंट्रोल में, और ये सोमैटिक कंट्रोल में यानी वॉल्यूंटरी कंट्रोल में। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ।